जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो लाइव शो है वो मैंने अपने गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर रखा हुआ है। मेरे गुरुजी पंडित आरजू राय भट्ट जी, उनको सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जी उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और हम सब पर भी बनाए रखें, हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। तो आज हम राधा कृष्ण पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं ये कार्यक्रम शुरू अभी हो रहा है, तो सबसे पहले मैं अपनी ये पुस्तक है मेरी भाव प्रेम के, अमेजोन पे अवेलेबल है। इसमें राधा कृष्ण के गीत लिखे हैं मैंने। तो इसका जो पहला गीत है वो गा के मैं इसको शुरू करूंगी, इस शो को। उसके बाद हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छा जाए हमारा ये लाइव। तो पहला गीत सुनाती हूँ मैं आप सबको। हे राधे तुम प्राण प्रिय, हे राधे तुम प्राण प्रिय, मनमोहन की आधार प्रिय, मनमोहन की आधार प्रिय, हे राधे तुम प्राण प्रिय, तुम्हारी अखियन सी चितवन, तुम्हारी अखियन सी चितवन, मोहन राधे एक जान प्रिय, हे राधे तुम प्राण प्रिय, ना सांस चले ना हृदय चले, ना सांस चले ना हृदय चले, एक दूजे बिन राधे मोहन, एक दूजे की धड़कन तड़पन, अनुभव करते राधे मोहन, हे राधे तुम प्राण प्रिय, मनमोहन की आधार प्रिय, हे राधे तुम प्राण प्रिय, मन एक ही है तन अलग अलग, मन एक ही है तन अलग अलग, है प्रेम की अद्भुत परिभाषा, साथ न हो पर साथ ही हो, ऐसी है मोहन की राधा, ऐसी है मोहन की राधा, हे राधे तुम प्राण प्रिय, हे राधे तुम प्राण प्रिय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और जैसा कि आज हम राधा कृष्ण चर्चा रख रहे हैं, श्री राधा कृष्ण पे, तो आज मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी, हमारी आज कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी एक सखी हैं, तो वो आएंगी, वो कुछ बताएंगी, कुछ हम उनसे चर्चा करेंगे। श्वेता मिश्रा जी, उनको हम बुलाते हैं, उनकी रिक्वेस्ट उनको हम देते हैं, तो वो लाइव में आके हमसे हमारे साथ जुड़ेंगी और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी एक और मित्र हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। श्वेता श्वेता जी की रिक्वेस्ट फील हो रही है, बन ऐड करती हूँ।
श्वेता जी ऐड हो गई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है श्वेता। कैसी हो? हाँ, हाँ, मैं श्वेता ठीक हूँ। जी एक तो धन्यवाद। और बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी गीतकार भी हैं, कृष्ण भक्त हैं, और मेरी बहुत अच्छी सखी भी हैं। और हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि मैं भी कृष्ण भक्त हूँ और वो भी हैं, और बहुत सारी चीजें कॉमन है। राधा कृष्ण की चर्चा क्या है कि जितना भी करते रहिए अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। और यदि बात आती है कि क्या पसंद है आपको कृष्ण में या कैसे आप कृष्ण से जुड़े, तो इसका तो मैं खुद नहीं जान पाती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें कब से आपसे जुड़ी हैं आपको नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बचपन से जैसे कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण रहा। जैसे जब मैं क्लास 8 में थी तो गीता की पुस्तक देखी मैंने, तो वहां पे मुझे कृष्ण दिखे, तो मैंने कृष्ण मुझे बड़े आकर्षित करते थे, कभी मतलब कभी भी बचपन से ही। तो मैंने कृष्ण से आकर्षित हुई तो मैंने गीता उठाई और गीता पढ़ी। मतलब तो अभी ज्यादा नहीं पढ़ा था, हालांकि उम्र थोड़ी ही थी, तो कुछ अध्याय पढ़े थे शायद, और बहुत, क्योंकि अब ज्ञान उस कम उम्र में वो उतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उसको उस तरीके से ग्रहण कर पाऊं। बट मैंने पढ़ा था और बहुत प्रभावित भी हुई थी। पर क्या है ना कि जैसे लोग कहते हैं कि बच्चों को गीता नहीं पढ़ने देना चाहिए और ये सारी चीजें, तो मेरे चाचा जी थे, उन्होंने देख लिया तो उसको छिपा दिया। डर गए लोग, पहले डर ही मुझे जाते ये हैं। बात, हाँ, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। 2-3 चीज़ें मुझे बहुत मतलब उस समय क्लास 7th या 8th में थी, पर मैंने जो सार जो मैंने पढ़ा था उसका मेरे निचोड़ मेरे दिमाग में ये आया था कि ये जगत नश्वर है और सबको एक दिन यहाँ से चले जाना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो 2-4 चीज़ें ऐसी मेरे माइंड में मतलब वो हो गई थी, बिल्कुल फिट हो गई थी, और उस वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा, जैसे कि मेरी समझ उतनी विकसित नहीं हुई थी और मैं अपने सवाल किसी से पूछ नहीं पाती थी। तो थोड़ा-सा मुझे उदासीनता भी मेरे अंदर आने लगी थी। मैं कुछ उलझी भी थी, और क्योंकि मुझे सबसे बड़ा सत्य उसी आपको समय इसलिए पता चल ज़रूरत है गया कि था। या तो कोई सही से समझाने वाला हो, क्योंकि वो पढ़ के आप सही हाँ। से समझ नहीं पाते हैं, तो आप इस तरह हो जाते हैं हालाँकि कि जीवन का थोड़ा सत्य तो हाँ, यही है, लेकिन मुझे उसी समय पता लग गया था, तो मुझे ये लगता था कि यार क्या है ये, जो आखिर सबको चले ही जाना है एक ना एक दिन, तो क्यों सारे लोग इतना प्रपंच करते हैं, क्यों ये करना वो करना, पढ़ाई करना लिखाई करना, ये सारी चीजें। फिर धीरे धीरे मतलब मैं अक्सर, मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, मैं हमेशा बोलती रहती थी कि आखिर तो सबको चले जाना है एक ना एक नहीं दिन, हमारे जो पुआ होता जी है ने अच्छे के बताया। लिए होता है। वो जब 10th वो बोले 10 इयर्स या 11 इयर्स के थे, तो उन्होंने पहली बार गीता खरीद के पढ़ी थी, तो उनके पापा ने बहुत उनको डांट लगाई थी। तो बोले उन्होंने भी यही कहा कि बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, और उन्होंने पढ़ लिया था। तो उस समय तो मुझे नहीं समझ में आया, बट मैं जब थोड़ा बड़ी हुई तो 3-4 साल के बाद शायद मुझे समझ में आया कि मैंने उसका मतलब अगर उस टाइम में पढ़ लेती और कोई मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो मैं शायद अच्छी कहीं। चीज है, लेकिन वही है ना कि समझाने वाले नहीं है, सही मार्गदर्शन हाँ, देने वाले और नहीं है, क्योंकि तो अब उस लेवल पे हर होता भी नहीं ना। अब हमारे वहाँ किताबें तो पढ़ी हुई हैं। अब जैसे कहा जाता है कि महाभारत को इतनी भ्रांतियां हैं उसके साथ में, और लोग जानते भी नहीं। बीच में तो ऐसे हो गया था कि लोगों ने जुड़ना ही छोड़ दिया था, बिल्कुल अपनी चीजों को भूल ही गए थे। अब ये भ्रांति आ गई थी कि महाभारत घर में नहीं रखते, महाभारत रखने से घर में लड़ाई होती है, महाभारत की पुस्तक नहीं रखते, या कृष्ण अर्जुन की वो जो रथ हाँकने वाली वो चित्र नहीं लगाते। मैंने ऐसे बहुत सुना है बचपन में। हालांकि उसका इतना सार्थक है, यदि महाभारत कोई पढ़ ले तो कितनी बड़ी मतलब पॉलिटिक्स क्या है, ये सारी चीजें, और बहुत पहले ही इंसान जान जाए जीवन में कैसे क्या घटित होता है, क्या होता है, कि सब बिल्कुल। कितनी अच्छी अच्छी नीतियां उसमें है। मतलब बहुत कुछ है। तो लेकिन ये है कि अब पता नहीं किनके द्वारा फैलाया गया, कैसे हुआ, वो क्या हुआ। क्या हुआ ना कि जो भी है, जैसे भी भ्रांतियां फैली, तो उसके साथ क्या हुआ कि लोगों ने उसको खुद जानने की कोशिश भी नहीं करी, उसे अपना लिया जीवन में, फिर आगे की पीढ़ी को भी बस वो गाइड ही नहीं कर पाए। बीच में ऐसा कुछ हो गया कि क्योंकि वो खुद भ्रमित रहे और उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, तो आगे की पीढ़ी को भी वो गाइड नहीं कर पाए। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग खुद से ही कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ कर सकें। जो बीत गया, तो हम जिससे अब ये वाली पीढ़ी सीख रही, तो जिससे आगे की पीढ़ी को हम गाइड कर सकें। बहुत तो अब की वाली लगे पीढ़ी हुए तो हैं, हो भी मुझे रहा है। लगता है मतलब अपनी चीजों को लेके कुछ मतलब अवेयर हुई है, ज्यादा अवेयर हुई है पिछली पीढ़ी के उसमें। पिछली पीढ़ी ऐसी थी कि जैसे निभा रहे हैं परंपराओं को, मतलब बिन बगैर जाने। जब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को जानते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, तो वो आपके लिए बोझ बन जाती है। आप जीते नहीं उसको, उसको बस बिल्कुल। ढो रहे होते हैं किसी तरीके से। और जब उस चीज के पीछे का रीजन या वो जो तत्व है, वो सारी चीजें जब आप जानते हैं, तो फिर आप उसको निभाते हैं, पूरे मन से निभाते हैं।
जब आप जानेंगे नहीं तो मन से निभाएंगे नहीं, उसको ढोएंगे किसी तरह कि यार ये ऐसा भी व्रत करना है, त्योहारों के ये साथ भी करना हुआ है था, हमें भी। क्योंकि लोग जाने ही नहीं कि व्रत का क्या फायदा है, व्रत क्यों ये किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो लोगों ने बहुत सारे, क्या हुआ कुछ बीच में ऐसा होने लगा कि लोग बोलते थे क्या भूखे मर जाए, ईश्वर ऐसा क्या चाहते हैं कि हम भूखे मरे, इससे क्या मिलेगा, उससे क्या, बहुत सारी ऐसी फालतू बातें भी हुई। लेकिन क्योंकि अब उसके पीछे का हाँ तो साइंटिफिक रीजन नहीं जानते थे लोग, क्या है, क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा कहा गया। तो अब जैसे जो समझ पा रहे हैं उसको पूरी हृदय से कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। तो जरूरी है कि जो हम निभा रहे हैं उसे हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि क्या है उसके पीछे, क्या कारण नहीं है, क्यों ऐसा कर रहा है। जब हम जान रहे होंगे तो हम आगे की पीढ़ी को भी गाइड कर सकेंगे, जो भ्रमित है उनको भी समझा सकेंगे, और खुद भी हम उसको हृदय के साथ करेंगे, पूरे मन से करेंगे। तो वो तो जरूरी है कि आप उसको जानें। और चलिए, और कुछ आपको कहना है, या मैं अपने अपना मैं चाहती हूँ कि आप प्रेम पर कुछ बोलिए, क्योंकि नहीं, राधा कहना कृष्ण तो की बात बहुत जब कुछ पूजा है। करें तो प्रेम पर तो बोलना ही पड़ेगा। कहना बहुत कुछ है, पर यही है, समय भी तो देखना है। हाँ, कहना तो उसका और छोर नहीं है, यही है, यही सारी चीजें। अब जैसे कृष्ण से लोग कहते हैं कि एकादशी का व्रत हो गया, ऐसी भ्रांतियां थी कि जैसे तुलसी की माला हो गई कि विधवा औरतें पहनती हैं, सुहागन औरतें नहीं पहनती। ये मैंने बहुत गांव में, तो बचपन में मैंने बहुत ये ये सब सारी बातें सुनी फालतू हैं। की या बातें बना रखी। मैं तो सच बोलूं, ठीक है, यहाँ पे चाचा कुछ और ही, पर कुछ कहना है मुझे कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि कलर को भी कुछ बना रखा है कि व्हाइट नहीं ये पहनेंगे सुहागन, वो ऐसा पहनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखो अगर दूसरे धर्म में, या आप कहीं प्रांत वाइज भी आप दूसरे दूसरे प्रांत में देखोगे, तो हर जगह का अलग अलग ही कुछ नियम है। तो क्या अगर ऐसा कुछ होता है रंगों के साथ में, तो वो फिर पूरे विश्व में ऐसा ही होता, और वो हमारे जो वैदिक, मतलब पहले के जो अब हमारे उसमें भी तुलसी आप की पढ़ेंगे माला तो को ऐसे रंगों लेके, का फिर भेद तब हर जगह होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं पे काला शुभ है तो कहीं व्हाइट शुभ है, कहीं पे लाल शुभ है, कहीं हरा। इसका मतलब कि हमने खुद उसे बनाया है। रंग तो ईश्वर के बनाए हुए, रंग तो ये प्रकृति में जो है वो सारे ही शुभ हैं। रंग तो सारे ही अच्छे होते हैं, तो रंग पे भी मैं नहीं जाती। मुझे, मेरा मन है कि जिसको जो पसंद आता है वो पहन सकता है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आप खुश किससे होते हैं, आपको क्या पसंद है। इस धरती पर दुखी होने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए ये थोड़ी ना करना है कि आप किसी पर कोई चीज थोप देंगे परंपराओं के नाम पे जबरदस्ती। जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। आप जिसमें आपको जो आपको पसंद है, क्योंकि हर रंग ईश्वर का बनाया हुआ है। इस प्रकृति में सब रंग शुभ है, कुछ भी अशुभ हो नहीं सकता है। तो ये मेरी आवाज जा रही कि नहीं तुम तक? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हमारे भैया हैं जुड़े हुए हैं हमसे, सतीश त्रिपाठी भैया, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी। प्रणाम भैया, सादर प्रणाम भैया। तो मुझे नहीं दिख पा रहा कि कौन कौन है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, मुझे 3 लोग ही दिख रहे हैं। हाँ, एक सतीश त्रिपाठी हैं भैया हैं, तो वो जुड़े हुए हैं। तो जैसे तुलसी की चलिए, माला आप पे हो प्लीज रही थी, सबको जैसे ज्वाइन क्योंकि हम कर यहाँ दीजिए। कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ बातें मेन पॉइंट हम थोड़ा वो करेंगे। जैसे तुलसी की माला हो गई, लोग कहते हैं कि तुलसी की माला सुहागन औरतों को नहीं पहनना चाहिए, ऐसी कुछ बात थी, बट ऐसा नहीं। तुलसी की माला, उसके पीछे देखिए, निभा तो पाते नहीं थे सब, और मेनली टारगेट किया जाता था हर एक चीज में औरतों को, कि बिल्कुल औरतों को बिल्कुल ये नहीं सही। करना चाहिए, औरतों को। इसलिए क्योंकि औरतें जब ये सब करने लगेंगी तो घर का काम नहीं कर पाएंगी। हाँ हाँ, तो इसीलिए वो लॉजिक लगाते हैं। औरतों के लिए इतने सारे निभाना कठिन बाउंडेशन है ना, थे। आप पूरे नियम को इतना निभाना कठिन है, इसलिए ऐसे जानबूझकर हाँ, बोल तो दिया ये जाता है। तुलसी की माला ये है कि उसको जब आप धारण कर लेते हैं तो उसका कठिन तो वास्तव में है, उसको हर किसी को कोई धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कुछ अपने साइंटिफिक रीजन भी हैं, जैसे कुछ जो खान पान का है उसको लेके। और दूसरी बात ये है कि जब हम तुलसी की माला, ये जो कंठी होती है, उसको जब हम धारण कर लेते हैं, तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारा ये जो शरीर है अब ये हमारा नहीं। जैसे तुलसी पत्र जब अर्पित हो जाता है जिस भी चीज में, तो कृष्ण उसको ले लेते हैं। तो शरीर, माला धारण करने का भी यही भाव है कि ये जो शरीर है अब हमारा नहीं, ये कृष्ण को अर्पण हो गया है। हमारा तो सच में तो वैसा ये ही है, हम सब कृष्ण का ही है। हम्म हम्म ठीक है, लोग जी ऐसा कहते हैं, लेकिन सच बोले तो हम सब है ही कृष्ण के, हम कुछ भी नहीं है, हम हाँ, तो तो कुछ उसका नहीं है। मेन भाव यही होता है कि अब जो हम भी जो कर्म करेंगे या जो भी कुछ करेंगे वो सब कृष्ण के प्रति ही हमारा समर्पित होगा या बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। ये चीजें होती है, तो ये धारण करने का होता है। लेकिन अब वही है, उसके पीछे बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, लोगों को जैसे आप ज्यादा, ये तो अपने मन का लोगों का भ्रम है, और ये गलत फहमी है, या सोचने का तरीका गलत है कि आप ज्यादा पूजा करने लगते हैं, आप ज्यादा भक्ति करने लगते हैं तो भी आपको लोग कहेंगे नहीं गलत है, ये मत करो। तो पता नहीं, मतलब ऐसा भ्रांति है, मतलब आपको कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है।
जैसे योग करें, ध्यान करें, हर नहीं नहीं, चीज में लोग आपको डर लगे। जाते हैं ना, लोग ये डर जाते हैं कि कहीं ये सन्यासी ना हो जाए। जैसे लगता है कि सन्यासी होना इतना आसान है, लगता है अभी कमंडल लिए और चल लाइव भी लग रहा पड़े। है, इसीलिए कि संत कौन, इस जानबूझकर मैंने ये रखा है। ये इस पर हाँ, चर्चा मैंने करनी है, मेरा लाइव है, बुधवार को रहेगा, अगले बुधवार को। तो ये जानबूझकर मैंने रखा है ताकि मैं, क्योंकि ये जो भ्रम है लोगों को, कि लोगों को लगता है कि अरे सन्यासी, सन्यासी होने का क्या मतलब है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई जोगिया वस्त्र धारण करके कमंडल लेके निकल जाएगा हाँ, बस, तो ऐसा इतना थोड़ी है। लोगों को इतना आसान लगता है कि मतलब थोड़ा पूजा पाठ सन्यासी हो जाएंगे, ऐसे अभी छोड़ देंगे, सारा कमंडल उठाए निकल पड़े कमंडल लेके। इतना आसान नहीं है भाई। माया जो है ना, ये माया देवी का जो प्रपंच है, ये बड़े बड़े महापुरुषों को इन्होंने नहीं छोड़ा। तो हम और आप तो थोड़ी सी पूजा भक्ति करने से, संसार से मोह माया और ये सारी चीजें पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, बट यही है, लोग डर जाते हैं। मेरा तो क्या कहना है कि जिन्होंने पाया नहीं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे कि इसमें कितना रस है, क्या अमृत है। जो मिल जाता है ना, हमारी दिल छू भाभी, जाता है। 2 भाभियां जान जुड़ लेने चुकी के है, मैं बाद भी बोलना तो वो चाहूंगी। शांति है जो हमें चाहिए। और अगर ये शांति हम पाते तो हमें लगता है हम इससे और फैला दें, हम किसको किसको दे दें। लेकिन लोग लेना नहीं चाहते, उल्टा वो हमें ही गलत समझ रहे होते हैं कि इनको क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ होता है, हम इसे संसार में जी रहे होते हैं। लेकिन अब हम पहले से बदल चुके होते हैं, कहीं भीतर हमारे एक शांति होती है, एक आनंद होता है, एक प्रेम होता है, अनकंडीशनल जो लव आ जाता है हमारे भीतर, वो चीज हो जाती है। क्षमा करने की क्षमता आ जाती है, हम क्षमा करना सीख जाते हैं, हमारे अंदर जो विकार है, किसी से ईर्ष्या द्वेष सब मिट जाता है। तो इसीलिए हम थोड़े से बदल जाते हैं, हम शांत रहने लगते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है। ये जो आनंद मिला वो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को भी दें, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि आप भी ऐसा करें, पर लोग करना नहीं चाहते, उनको उल्टा ही लगा होता है कि पर अरे देखिए क्या उनके होता है साथ ना, क्या हो गया, पात्रता होनी उनकी चाहिए, कुछ और गड़बड़ हो गया, कुछ पात्रता हमसे नहीं हो और रहा है। उस चीज को समझने की क्षमता जिसके अंदर होगी वही पचा पाएगा ना उस चीज को। जब बिल्कुल। अगर और पात्र मुझे तो नहीं लगता है होगा कि तो। कृपा है ईश्वर की कि वो हमें मिल जाता है। क्योंकि जब तक हमें मिला नहीं होता, हम भी नहीं समझ रहे होते इस चीज को। हम भी तो नहीं समझ रहे होते ना, जब तक हमें मिलता नहीं है हम बिल्कुल, इस चीज को ये नहीं ठीक समझ वो रहे होते हैं। नहीं नहीं, वो एक सिंपल सी लाइन है ना कि लगन एक ऐसी चीज है जो लग जाती है तो छूटती नहीं है। तो वो चीज, वो जब तक उस चीज का स्वाद नहीं जिसको मिला होता तो उसे नहीं समझ में आता बिल्कुल कि ये कौन बिल्कुल। सा पागलपन है भाई। बट जब वो सही बात एक है। बार अगर जिसने चख लिया ना, फिर वो उसमें ही, उसको किसी से वो नहीं रह जाता। हाँ, वो रहता संसार में ही है, ऐसा नहीं है, हम मतलब संसार से ही जुड़े सारी चीजें, पर मन कहीं ना कहीं खिन्न होता रहता है, या जो उतना उस तरीके से अटैच नहीं रहता है, ये चीजें होती हैं। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी चित्रा जी, मेरी 2 भाभी और एक मासी माँ जुड़ चुकी हैं। मैं सबको प्रणाम करना चाहूंगी, शशि भाभी, बिंदु भाभी और वंदना मासी, आप सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा, मेरा एक और ये है कुछ जो मैं चाहूंगी इस पर बोलो आप। आ, प्रेम पर ही बोलो, और प्रेम कैसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, ये भी इस पर मतलब कुछ आप कुछ बोले इस पर, कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए जो आपके विचार हैं। प्रेम पर कुछ अरे बाप बोलिए। रे। सूर्य प्रकाश जी, इस पर तो मैं भी बोलूंगी, लेकिन अभी स्वागत आप है सूर्य बोलिए प्रकाश जरा। जी, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। मैं तो श्रृंगार रस की कवित्री हूँ ही, मैं लिखती हूँ ही। मेरी एक पुस्तक भी आने वाली है, प्रीति प्रेम, और ऐसा शब्द आपने, एक तो ऐसा प्रश्न उठा दिया। इस पे क्या बोला जाए। इस बट पे तो ये है कि आनंद देखिए, है, लेकिन फिर भी आप कबीरदास थोड़ा जी के कुछ शब्दों में कहा जाए, कबीरदास जी के शब्दों में तो सिंपल सी बात है कि ढाई आकर प्रेम का, मतलब पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम क्या है ना, प्रेम छोटा सा शब्द है, बट प्रेम क्या, प्रेम अपने आप में एक शास्त्र है। प्रेम अपने आप में ही शास्त्र है। प्रेम जिसने चाहे किसी किसी के भी प्रति हो सकता है, जिसके भीतर लेकिन प्रेम है, तो क्या है कि वो खुद ही उसके जरिया वो बहुत कुछ सीखता चला जाता है, सीखता पढ़ता जानता, फिर उसे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद, अगर प्रेम अगर हृदय में प्रकट हो गया किसी के, तो वो सब कुछ ज्ञान करवा देगा, धीरे 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 धीरे। उसको कुछ बिल्कुल, ये तो आपको सही करने कहा। की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही घटित होता चला जाता है आपके साथ। तो ये प्रेम है। इस पे मैंने एक कविता भी लिखी थी, मेरी एक कविता है, आप कहें तो मैं सुनाऊं सुनाइए सुनाइए। प्रेम पे। जरूर हाँ, जरूर। तो इस पे क्या बोला जाए। प्रेम, आजकल खासकर तो कलयुग के समय में तो प्रेम, वैसे भी प्रेम ईश्वर का रूप है, प्रेम साक्षात ईश्वर है। लेकिन कलयुग में तो प्रेम की बहुत बड़ी महिमा, कहा गया कि अगर सृष्टि में, पूरी सृष्टि में अगर प्रेम का एक कण भी रहेगा ना, तो भी ये सृष्टि चलती रहेगी। बिल्कुल। तो प्रेम की इतनी बड़ी महिमा है। उसमें मेरी एक कविता है, मैं सुनाती हूँ आपको। सुनाइए सुनाइए।
ऐसे ही एक बार सवाल, हमारी ऐसे ही ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो ऐसे ही तब भी ऐसे ही प्रश्न उठा था कि प्रेम क्या है, ये सारी चीजें, तो मेरे मन में बहुत सारा घूम रहा था, तो वो सारे सवाल जवाब का ने ये कविता का रूप ले लिया। सुनिए आप सभी। अम, सुनो, सुनो, कुछ लिखो ना प्रेम पे। मेरे से ऐसे वो हुआ था, भीतर से आवाज आई कि सुनो, कुछ लिखो ना प्रेम पे। मैं प्रेम पर भला क्या लिखूं, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं कि प्रेम सबसे सुखद अनुभूति है। क्या लिख दूं कि प्रेम सबसे सुखद अनुभूति है, या ये लिखूं कि प्रेम एक वरदान है। और प्रेम वास्तव में वरदान ही है, जो सबके भीतर नहीं होता। बिल्कुल हमारे आजकल जो समाज में जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, जो सौभाग्यशाली लोग हैं, सोसाइटी, जो हमारे जिनका नहीं। परिवार का ये जो विघटन का कारण है, जो सब लोग अलग, पहले हमारा क्या एकाकी परिवार, वो ये संयुक्त परिवार होता था, अब एकाकी परिवार होने लगा। तो इसका भी सबसे बड़ा रीजन यही है, प्रेम का ना होना। जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ प्रेम है वहां देखिए आज भी पूरा परिवार मतलब एक साथ संयुक्त परिवार है, और कितना अच्छा लगता है उस स्वर्ग है, परिवार वही को देख जीवन के। है। हाँ, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है तो वहां देखिए भाई भाई में नहीं बन रही है, या माँ बेटे में नहीं बन रही है, बाप बेटे में नहीं बन रही है, इवन यहाँ तक कि पति पत्नी में भी नहीं बन रही है। तो बहुत सारी चीजें, तो ऐसा प्रेम हो का गया ना इतना कि बड़ा लोग रोल है, बट मोह लोग और समझ प्रेम नहीं में फर्क पाते ही हैं। नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये लोग चीजें मोह हैं, में तो जिए प्रेम जा तो रहे हैं, फर्क साक्षात नहीं कर ईश्वर पा है। रहे हैं। वही हाल हो गया ना कि जब कोई पुष्प हमें अच्छा लगा और हम मोहित हुए हैं, तो हम मोह में क्या करें, उसको तोड़ के अपने पास रख लेते हैं। और जब नहीं, रख सबसे लेते हैं, पहले तो देखिए वो जब सूख ये जाता इन है सब थोड़ी देर चीजों में, में, तो हम फिर उसी उसी पुष्प को अपने पास नहीं रखना चाहते, फिर वो हमें असुंदर लगता है। इसमें ये है इसमें मोह। भेद हाँ करने बिल्कुल। आना चाहिए ना। ये भेद नहीं कर पाते सब लोग, किसी ने मोह को बिल्कुल प्रेम समझ लिया, किसी ने लोभ को प्रेम समझ लिया। लोग इसमें यही जबकि बहुत समझ लेते फाइन हैं कि आप मोह मेरे और अनुसार प्रेम है फिर चलेंगे तो। तो हम आपको प्रेम देंगे, तो वो प्रेम तो है ही नहीं। अनकंडीशनल लव होता है। लव क्या होता है? अनकंडीशनल। तो हाँ, उसमें कोई बांधता नहीं, किसी को कोई अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करता। वो तो पूरी तरह स्वतंत्र है। जो तुम्हारी खुशी, वो अच्छा है। तुम प्रसन्न हो तो मैं प्रसन्न हूँ। तो ये तो कई बार स्वतंत्रता लोग होती है। तो वो क्या है मोह कि ये को भी छूटा प्रेम जा रहा है, समझ लोग लेते मोह हैं। में है। पकड़ के रखना, अपने हाँ, हिसाब से चलाना, अगर बहुत मेरे हिसाब फाइन से नहीं लाइन चला होती तो है। ये बुरा है, इसे मैं नहीं प्रेम कर सकता। तो प्रेम नहीं कर सकता मतलब हाँ मोह ही कर रहे हैं, प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम क्या कर सकोगे? तो ये चीज हो रहा है कि मेरे हिसाब से चलोगे तो अच्छा है, वरना नहीं। तो तो हर कोई अपनी ये है अपनी से कि चलाना चाहता है, अपने हिसाब से रखना चाहता है। अ, कुछ लिखो ना प्रेम पर, मैं प्रेम पर भला क्या लिखूं, क्या लिख दूं कि प्रेम सबसे सुखद अनुभूति है, या ये लिखूं कि प्रेम एक वरदान है, या फिर लिखूं कि प्रेम ही साक्षात ईश्वर है। जिसने ईश्वर को नहीं देखा वो किसी प्रेमी, या हमारे श्री कृष्ण भगवान किस लिए पूजा जाते, कृष्ण चर्चा आज हो रही है तो प्रेम की चर्चा ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जी जी। यदि राधा रानी प्रेम की देवी है, तो कृष्ण साक्षात, अगर प्रेम का स्वरूप कैसा है, प्रेम देखने में कैसा, कोई देखना चाहता तो वो कृष्ण को देखे, प्रेम ही साक्षात हम प्रेम उनसे का सीखते स्वरूप हैं। ही है। प्रेम उनसे ही हाँ, सीखते हैं जो प्रेम तो का स्वरूप क्योंकि है। देखिए कृष्ण ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत सारी चीजें की, बट अगर उनके साथ प्रेम नहीं होता तो वो सारे काम उनके वो मतलब यश जो है ना कहीं अपयश में भी बदल सकता था। बिल्कुल। हम्म। लेकिन एक प्रेम ऐसी चीज है जो उन्हें, और जहां देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी किया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रेम के वशीभूत, या प्रेम को उनका उसका जो मेन वो था, वो प्रेम ही था। लेकिन यदि उसको निकाल दिया जाता है तो कृष्ण का भी चरित्र कुछ कुछ और ही कृष्ण कुछ भी नहीं है। दिखने उन्होंने लगते हैं, जहां भी जैसे किया है, कभी महाभारत का। सखा से प्रेम, कभी सखी से प्रेम, कभी राधा से प्रेम, कभी माँ से, कभी पिता से, जहां जहां भी प्रेम वश ही उन्होंने सब कुछ किया है। उनके लिए जो भी उन्हें लगा कि हमें करना चाहिए, हाँ, उनका सारा जो पराक्रम है वो प्रेम से ही जुड़ा है। उसका प्रेम ही हमारी उनका चर्चा खत्म नहीं होगी, मैं कविता 2 लाइन शुरू करी फिर हम वही आ जा रहे हैं। हाँ। कृष्ण पे तो तो इस बार पूरा कर लेती हूँ। अब नहीं बोलूंगी बीच में। हाँ, आप तो कविता शुरू प्रेम, करिए। हाँ, या क्या प्रेम सबसे सुखद अनुभूति है, या ये लिखूं कि प्रेम एक वरदान है, या फिर लिखूं कि प्रेम ही साक्षात ईश्वर है। प्रेम पर लिखना जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। प्रेम पर लिखना जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। प्रेम यदि पागलपन है, प्रेम यदि पागलपन है तो सबसे बड़ा ज्ञान भी प्रेम ही है। प्रेम यदि पागलपन है तो सबसे बड़ा ज्ञान भी है प्रेम। प्रेम यदि अंगारों पर चलना है तो सुवासित फूलों की शैया भी है प्रेम। प्रेम पल पल की मृत्यु है, पल पल की मृत्यु है प्रेम, तो
प्रतिपल जीवित भी करता है प्रेम। वाह, प्रेम सबसे सरल है और प्रेम सबसे कुटिल भी है। प्रेम बहुत सरल है यदि देखे तो, बट प्रेम ऐसा इतना कुटिल है, उसकी चाल बड़ी टेढ़ी है, मतलब आप समझ नहीं सकते उसको। हाँ हमारे कृष्ण जी टेढ़े हैं, त्रिभंगी हैं। हाँ, तो देख लीजिए। तो उनकी उसकी आंखें चाल बड़े बड़ी बड़े कुटिल तिरछे है। देखती है, मुस्कुराती है, तिरछे देख देख के मुस्कुराती है उनकी आंखें। प्रेम यदि वैराग्य है तो सबसे सुंदर सांसारिकता भी है प्रेम। जिसने प्रेम किया वही वैरागी भी है और वही सांसारिक भी हो सकता है, क्योंकि संसार के सारे रूल को वही निभाता है, क्योंकि उसके भीतर प्रेम होता है, तो वो सबको प्रेम देना चाहता है। तो वैरागी भी वही है, क्योंकि उसको किसी से कुछ अपेक्षा या ये सारी चीजें नहीं रह जाती, तो धीरे धीरे प्रेम आपको वैरागी करता जाता है। बट वही सांसारिक भी है, संसार को भी वही निभा पाता है। जिसने प्रेम नहीं किया वो संसार को नहीं, उसको कहीं ना कहीं लोभ दिखेगा, कहीं स्वार्थ दिखेगा, कहीं मोह दिखेगा, तो जब उसकी वो सारी चीजें पूरी नहीं होती तो वो नहीं करता उसे। जैसे स्वार्थी प्रेम होने से लोग ही क्या होते हैं कि सकारात्मकता है, प्रेम होने से ही सुंदरता है इस जीवन की। हाँ, नहीं तो वो तो सारे विकार के साथ रहेगा इंसान, और विकारों के साथ रहेगा तो निगेटिविटी रहेगी, सारी नकारात्मकता रहेगी। ये है तो प्रेम यदि वैराग्य है तो सबसे सुंदर सांसारिकता भी है प्रेम। और लास्ट लाइन ये है कि प्रेम करना विदेह हो जाने के जैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रेम करना विदेह, यानी कि जो जनक जी थे हमारे, वो विदेह कहे गए, इसलिए कहे गए क्योंकि वो संसार में रहते हुए भी संसार से विदेह, यानी कि मतलब शरीर से बंधे हुए नहीं थे, उनके बिल्कुल। वो योगी थे और ये सारी चीजें हैं। तो प्रेम करना विदेह हो जाने के जैसा है, क्योंकि हम फिर संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रह जाते। बिल्कुल नहीं और रहते। हमारे हम जहाँ कहीं भी हमारा जिनसे भी होता है कृष्ण के प्रति है या जहाँ भी है, तो हमारे आराध्य ही हमारे सब कुछ होते हैं। और फिर हमें चाहे जैसे भी हो, जैसे माँ मीरा का प्रेम देख लीजिए, बिल्कुल। या उसका फिर शरीर से कोई लेना जो देना नहीं होता, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो ये है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कुछ अगर आपके पास समय है तो मैं और भी बातें आपसे मुझे पूछनी है, कुछ और भी चर्चा करनी है। समय है आपके पास? बिल्कुल। तो आप कोई गीत पहले सुना दीजिए, फिर कुछ बात करते हैं, या फिर आप लास्ट में गीत सुनाएंगे। मैं शिव शक्ति पे आपसे कुछ सुनना चाहती थी, आप कुछ कहें शिव शक्ति। शिव अच्छा, शक्ति। ये बताना था क्या, हमारी श्वेता जी शक्ति पूजा भी करती हैं, उनकी बहुत बड़ी सबसे पहले तो भक्ति है। मैं देखिए, बहुत अरे बहुत बड़ी सबसे भक्त पहले है। मैं, अरे नहीं चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी सबसे कि आपने पोस्टर में ये जो प्रोफेसर लगाया है, मैं वहाँ पे प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं, हाँ, मैं नेट क्वालिफाइड में पढ़ती हूँ, गृहिणी हूँ, ये घर हम भी चलाती आपके हूँ, थोड़ा प्रोफेसर ही बहुत लिखती मानते हैं। पठन पाठन में रुचि है तो लिखती पढ़ती हूँ, बट ये गलत फहमी है। तो बहुत जल्द आप प्रोफेसर होने वाली हैं, और आपकी अरे क्वालिफिकेशन भी आपके मुंह वैसी में है, तो घी इसलिए हम शक्कर। आपको प्रोफेसर ही बट ये मानते हैं। प्रोफेसर होना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हाँ, मैं अभी बनी नहीं तो मेरे लिए बड़ी बात है। हर हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो दोनों को देखना चाहिए। तो आपने मुझे कहा है गीत शिव शक्ति पे बोलने के लिए कहा, तो शिव शक्ति क्या है कि क्या कहूँ? देखिए, शिव और शंकर में भी भेद है। जैसे कि कहते हैं कि जो शंकर हैं वो भी शिव का ध्यान करते हैं। तो शंकर कौन है? जो साकार रूप में है, लेकिन जो शिव हैं वो निर्विकार निराकार हैं, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो वो जो परब्रह्म रूप में है, जो तो वो शिव उनका रूप है, जो निर्विकार जो रूप में है, तो वो शिव है। जैसे कि हम लोग जो शिवलिंग की जो हम पूजा करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि शिव शक्ति का सम्मिलित रूप है। तो यही चीज है। तो शिव जो है वो निर्विकार है, और शंकर शंकर भी शिव का ध्यान करते हैं, उस निर्विकार का, क्योंकि उन्हीं से सारी चीजें प्रकट हुई। उन एक निर्विकार जो शिव थे, उन्हीं से सब कुछ समस्त जगत प्रकट हुआ और ये सारी चीजें प्रकट हुई। तो शिव और शक्ति वो ऊर्जा है। शक्ति, शिव जो है वो पदार्थ है कह सकते हैं, और शक्ति है वो जो कि वो ऊर्जा है। जैसे कि शक्ति और शिव का जब मिलन हुआ तो सृष्टि का, ऐसे कहते हैं कि आविर्भाव हुआ या सृष्टि उत्पन्न हुई। तो
शिव और शक्ति हम सबके भीतर है। कहते हैं कि शिव के बिना शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं, मतलब शिव भी शव हैं। ऐसे कहा जाता है कि शक्ति का ईकारांत यदि हट जाए शिव से तो शिव शव बन जाए। जैसे शिव है, शिव लिखा है तो श पे ई की मात्रा है, तो वो जो ई की मात्रा हट जाती तो सीधे अगर शब्दों में भी पढ़े तो शव बन जाते हैं। तो शक्ति के बिना शिव भी शव है। तो शक्ति और शिव हम सभी के भीतर दोनों का वास होता। तो शिव क्या है कि शिव श्वेता जी को लग रहा है नेटवर्क नहीं है, तो वो अभी आउट ऑफ नेटवर्क हो रही है। जैसे आती है श्वेता जी, मैं उनको फिर से ऐड करूंगी। और अभी हम बात कर रहे थे शिव शक्ति की, तो मैं थोड़ी देर उस पर कुछ बात करती हूँ। जैसे आती है श्वेता जी तो मैं उनको फिर से जोड़ लूंगी। शिव शक्ति क्या है वो हम सबके भीतर होते हैं। शक्ति जो है वो हमारा जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है, हमारी अंदर जो ऊर्जा है वो शक्ति है। शिव जो है हमारी दृढ़ता, हमें संकल्प, हमारी दृढ़ता, या हमारे जो भी कार्य है उनको दिशा देने, मतलब गति को दिशा देना, वो हमारे अंदर वो शिव होते हैं। तो इन दोनों का जो हमारे भीतर संतुलन होना बहुत आवश्यक होता है। हम सभी के भीतर, वो पुरुष और स्त्री दोनों में होते हैं। जैसे कि शक्ति क्या है कि मतलब जो हमारे इमोशन है, हमारे भीतर जो क्रिएटिविटी है, ये सब चीजें जो है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और शिव जैसे आपके अंदर जिससे भी आप ना आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब को डिपेंडेंसी नहीं होती, आप आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे कि आप अपने आप फैसले आप स्वयं ले सकते हैं बिना किसी उसके, और आपके भीतर डर नहीं, निर्भीकता, साहस, या आप अपने कार्य को करने के लिए दिशा देना, तो ये सब चीज होता है शिव हमारे भीतर। तो जब हम दोनों, हमारा बैलेंस होता है, दोनों का संतुलन बराबर होता है, मतलब कि आप जहां पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है वहां पे आप स्टैंड लेते हो, जहाँ पे आप अपने कार्य को करना है, आप दृढ़ता, आपके अंदर संकल्प है, आप संकल्प सही लेते हो, तो आपके शिव बैलेंस है। आप अपने किसी भी कार्य के लिए किसी के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं हो, आप खुद के मतलब किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो, आत्मनिर्भर हो, तो ये आपके शिव संतुलित होते हैं। और ऐसे ही शक्ति संतुलन होता है कि जब आप अपने इमोशन में भी आपको पता है कि कहाँ पे कितना मुझे प्रेम देना है, कैसे ममता कहाँ रखनी है, क्या कैसे क्या किस कार्य को किस तरह करना है, तो ये सारी चीजें जो हमारे भीतर होती हैं, जो क्रिएटिविटी है का पार्ट है जो हमारा, वो हमें किस तरह से करना है। और प्रेम, अनकंडीशनल लव, उसे कैसे अभिव्यक्त करना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीजें जो हमारे भीतर है, जो स्त्री का पार्ट है, जो स्त्री भाव है, और दूसरा वो पुरुष भाव, इन दोनों को हम संतुलित करके रखते हैं। मतलब अगर हमारे भीतर में शिव शिव असंतुलित है तो हमारे अंदर अहंकार होता है, अतिक्रमण करने की प्रकृति होती है, कि हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से, चाहते कि हमारे हिसाब से चलना है, और क्रोध ज्यादा आना, अहंकार होना, ये सारी चीजें होती है। डिसबैलेंस जब होता है तो मतलब अगर हमारे भीतर शिव डिसबैलेंस हो जाते हैं तो, इसी तरह अगर जो शक्ति है वो डिसबैलेंस होती है तो हम ओवर इमोशनल होते हैं, डरपोक हो जाएंगे आप। मतलब आप कोई फैसले नहीं ले सकते, आप बहुत डरते हैं, हर छोटे छोटे चीजों से आपको डर लगता है, ओवर इमोशनल होना, और बहुत पॉजिटिव होना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो है, ये होता है कि जब हमारे भीतर में शक्ति डिसबैलेंस हो जाती है। तो इन दोनों का संतुलन आवश्यक है। और जब आप पूरी तरह संतुलित होते हैं तब आप बहुत जीवन में बहुत अच्छा कर पाते हैं, और बहुत बहुत आप पीसफुल होते हैं, बहुत अच्छा जो भी आप करना चाहते हैं जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपके अंदर कुछ क्षमता है, आपको बहुत बहुत अच्छा आपके अंदर कोई गुण है जो कि आप उससे कुछ कर सकते हैं जीवन में, लेकिन अगर आप उसको सही दिशा नहीं देते हैं, मतलब शिव शिव क्या है, वो दिशा है, किसी चीज को दिशा देना, दृढ़ता, संकल्प, कोई चीज को करने का जो है, तो वो शिव क्या है कि वो दिशा देते हैं। तो जैसे आपके भीतर कुछ अच्छे अच्छे गुण है अगर आपको ईश्वर ने दिए हैं, वो क्या है, वो शक्ति है, मतलब क्रिएटिविटी है कुछ, उसको आप सही दिशा देंगे तो क्या होगा कि आप बहुत ऊंचाई को पहुंचेंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत अच्छा कर जाएंगे जीवन में। लेकिन अगर आपके शिव डिसबैलेंस है तो आप क्या करेंगे, उसका मिसयूज कर देंगे,
उसको आप सही दिशा नहीं दे पाएंगे, उसको आप गलत उपयोग कर सकते हैं, उसकी दिशा नहीं सही कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते, आप और सब कुछ बिगाड़ देंगे। इसी तरह तो ये दोनों ही संतुलन आवश्यक है, दोनों ही बहुत बैलेंस में अगर रहेगा तो आप एकदम परफेक्ट रहेंगे। आप खुद के सारथी बन के चलेंगे, बिल्कुल एकदम सही दिशा में, सब कुछ आप बहुत अच्छा करेंगे जीवन में, आप सब कुछ आप तन मन धन पूरी तरह से आप समृद्ध होंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि हम शिव शक्ति का संतुलन अपने भीतर रखें। ये स्त्री और पुरुष दोनों में आवश्यक है, दोनों में ही हम दोनों, ये दोनों ही विद्यमान होते हैं। तो दोनों में ही ये अगर संतुलन है तो इंसान पूरी तरह से आ गई श्वेता जी, तो मैं श्वेता जी को इनवाइट करती हूँ। श्वेता जी की बात अधूरी रह गई थी। हाँ, श्वेता जी ऐड हो रही हैं तो वो अपना कुछ बात इस पर रखेंगी। बाकी मैंने बोला है जो कुछ मुझे ठीक लग रहा था, मुझे जो कुछ पता था। अभी हम श्वेता जी से पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं कुछ बात रखूंगी और एक गीत भी सुनाएंगे। श्वेता जी को ऐड कर रही हूँ। मुझे आप सभी का नेम नहीं दिख रहा है, पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्वेता जी को ऐड नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करती हूँ। श्वेता जी एक्चुअली सॉरी, अधूरी रह गई थी। क्षमा चाहूंगी, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो मुझे वहां से। अजय मिश्रा जी, जी बिल्कुल वेलकम आपका, और हाँ, बहुत ये सर है, सर को प्रणाम करना चाहूंगी मैं। हाँ हम गुड इवनिंग सर। हाँ, तो हमारी बीच बात जो है बीच में अधूरी रह गई थी। क्या पे बात कर रहे थे हम। अच्छा अच्छा, आई थिंक आपने कंटिन्यू कर दिया होगा शिव शक्ति पे आपने। हाँ, मैंने थोड़ा मुझे सा बोला उस पे, मैंने थोड़ा सा बोला है। हाँ, देखिए शिव क्या है ना, वही बात है, मैं कह रही थी कि जो है शिव और शक्ति का वास हम सभी में होता है। पर क्या है, शिव शिव जो होते हैं, शिव का अगर वास मेनली अगर देखा जाए कि कहाँ होते हैं, तो शिव जो है हमारे आज्ञा चक्र में वास करते हैं, यहाँ पे शिव का वास होता है। और शक्ति कौन है? शक्ति वो है जो माँ कुंडलिनी, जो कुंडलिनी हमारी है, वो शक्ति है। पर क्या है कि हम वास तो सब में होता है, लेकिन मेल नहीं हो पाता शिव शक्ति का। सब में जो वास होता है जिन शिव शक्ति का, उनका आपस में मेल नहीं हो पाता। क्या होता है कि इंसान जन्म लेता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, कमाता है, खाता है, पीता है, सोता है और मर जाता है, तो उसकी जो कुंडलिनी है, क्योंकि जागृत नहीं होती, और कुंडलिनी जब जागृत नहीं होती है तो मेल नहीं होता, कुंडलिनी सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। तो कुछ तो आपके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसे होता है कि उन्हें विशेष कोशिश नहीं करनी पड़ती, थोड़े बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, मतलब थोड़े से प्रयास से उनकी माँ कुंडलिनी जागृत हो जाती हैं। पर ये होता है कि आपके पिछले जन्म की, पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, वो आपकी साधना कहाँ तक पहुंची है, तो इस पे डिपेंड करता है कि क्या स्थिति रहेगी। माँ कुंडलिनी जागृत हो जाती हैं अगर आपके पिछले पूर्व जन्म के संस्कार, अगर आपने बहुत ज्यादा तपस्या की है या बहुत ज्यादा साधना की है। तो चित्रा जी, हाँ आप बोलते रहे, मैं हूँ। अरे मेरा ध्यान भटक रहा है, आप सामने आइए। मैं फोन चार्जिंग लगा रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये होता है कि जब हम साधना करते हैं, कई ये जागृत होती हैं कई तरीके से। एक तो जब हठ योग द्वारा भी जागृत होती हैं कुंडलिनी शक्ति, और दूसरी होती हैं पूजा पाठ से, हमारे हमारे शुभ कर्मों से। तो जब हम कई बार हमें पता भी नहीं लगता हमारे पूजा पाठ से, तो वो हाँ, ये लेकिन है कि वो जब अगर आप पिछले जन्म के जो आपके संस्कार हैं, जैसे होता है ना कि हमने कुछ बैंक बैलेंस जैसे हमने जमा कर रखा है इतने इतने, तो यहाँ 50,000 तक हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, फिर हमने नेक्स्ट जब स्टार्ट किया तो इस जन्म तो उसमें ऐड होता जाता है। तो ये चीजें होती है, हमारे पूर्व जन्म में कितने
संस्कार कैसे रहे हैं हमारे, तो इस जन्म में हमें उस हिसाब से विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर अच्छे संस्कार हैं तो। नहीं तो आपको विशेष मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अगर पूर्व जन्म में कुछ अच्छे संस्कार रहे हैं आपके जिस तरीके से, तो आप थोड़े बहुत पूजा पाठ से भी आपके जागृत हो जाती हैं। तो जब माँ कुंडलिनी जो जागृत होती हैं, तो फिर जब ये चलती, फिर जब इनका जब शिव से मिलन होता है, जब ये जागृत, वैसे तो कहते हैं कि सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, बट जब जागृत होती है तो बड़े वेग से चलती हैं। और फिर जब इनका शिव से जब जागृत होती है, तो उसमें भी आपको ध्यान करना होता है, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आपको केयर करना होता है। तो फिर जब इनका वहां जब शिव से मिलन होता है, मेन उद्देश्य हर प्राणी का यही है कि वो जब जन्म लेते हैं तो शिव शक्ति का वास है, तो उनका मेल कराना ही हम सबका उद्देश्य है। जब मेल शिव शक्ति का मेल हो जाता है तो चीजें बैलेंस होती है। मेल मतलब ये कि हर चीज, मतलब जो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों का बैलेंस होना। हम सब में स्त्री और पुरुष सभी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्री केवल स्त्री है और पुरुष केवल पुरुष है, नहीं, दोनों गुण होते हैं। पुरुष में स्त्री गुण होती है और स्त्री में पुरुष गुण होते हैं, पर यह है कि कम ज्यादा होते हैं, उसको हमें बैलेंस करना होता है। तो शिव शक्ति का मेल यही है कि वो बराबर मतलब हो जाए दोनों चीजें। तो जब जागृत होती हैं और उनका मेल होता है तो हम बैलेंस स्थिति में आ जाते हैं। फिर हम उसको, फिर हमें सही दिशा देनी होती है, फिर हमारी चीजें, मतलब हम जीवन को जीते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। पता नहीं, मुझे जितना मालूम था। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छी चीज, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ? आपकी आवाज स्लो आ रही है चित्रा जी। मेरी आवाज कम आ रही? हाँ, अभी ठीक है? अभी ठीक है मेरी आवाज? थोड़ी कम है? सी। आप सभी हमें अभी? सुन पा रहे हैं? अंकित, अंकित का मैं स्वागत करना चाहूंगी। अंकित ने ज्वाइन किया है। अजय सर, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं? हाँ, आपकी आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है, पर मैंने पता नहीं क्या क्या मैं बोल गई। पता नहीं ये लोग शायद सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे। नहीं, सब सुन पा रहे हैं, सब सुन पा रहे हैं। अजय जी एक मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए कि हम लोग की आवाज पहुंच रही है कि नहीं प्रॉपर। कोई नहीं, आप कंटिन्यू करो, उन लोग को पहुंच रही होगी आवाज। कई बार हमें पता नहीं चलता है, हाँ हाँ, जा तो रही होगी आवाज। आप कोई कृष्ण भजन सुनाए जो आपने खुद लिखा हो? जी, श्री कृष्ण भजन अगर आपने जो खुद लिखा हो वो सुनाइए प्लीज। मैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं फोन के बिल्कुल एकदम पास आके बोल रही हूँ। नहीं सुनाई पड़ रहे हैं? मैंने कहा कृष्ण कृष्ण का कोई भजन सुनाइए जो आपने लिखा हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अनु चौबे जी, मैं इनका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपको दिख रहे हैं ये जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, पर जो भी, क्या नाम तुमने बताया? हम्म, मुझे दिख नहीं रहा नेम, पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चित्रा जी, यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। पता नहीं क्या हो गया मेरे फोन में। अच्छा कोई नहीं, आप कृष्ण भजन सुनाओ। अच्छा, मैं अपना गीत सुनाऊं? हाँ। चलिए ठीक है, सुनाती हूँ। देखिए, मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज क्षमा करिएगा मुझे। मेरा गला ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, भाव होना चाहिए, बस सब अच्छा है। एक गीत है, जागृति पांडे जी हमारी ये मेरी ननद रानी है, तो इनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाँ, तो ये गीत है, जब श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए थे, गोकुल वासियों को छोड़ के, तो ये उस समय का गीत है। हम आपको ले चलते हैं वियोग श्रृंगार। मोहन तेरे अधरों से क्यों गायब है वो मृद मुस्कान। एक गोपी है जिसने कृष्ण को ऐसे देखा, ध्यान में देखा, या उसको छवि जो दिखी, तो वो कृष्ण
वो कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत क्या है, उनके कहते कि वो हमेशा हंसते रहते हैं, एक मुस्कान रहती है उनके चेहरे पे, उनकी विशेषता है ये देख, मतलब हर क्षण जब भी देखो तो मुस्कुराते रहते हैं। तो वो मुस्कान जो थी वो गायब हो गई थी। तो उस गोपी का ये सवाल था कृष्ण से, उसके मन में ये हुआ कि जब ये चले गए थे मथुरा तो वो मुस्कान नहीं दिखी, तो तब वो वहां ये बोलती है कि मोहन तेरे अधरों से क्यों गायब है वो मृदु मुस्कान, माना कि तुम बन बैठे हो प्रेम में हम सब के भगवान, मोहन तेरे अधरों से क्यों गायब है वो मृदु मुस्कान, माना कि तुम बन बैठे हो प्रेम में हम सब के भगवान, जब तुमने गोकुल छोड़ दिया, जब तुमने गोकुल छोड़ दिया, हे कान्हा शाद कैसा है, कान्हा जो तुमको दुखी कर दे, क्या जग में दुख कोई ऐसा है, जो सबको सबके दुख को हर लेता है, उसको भी कोई दुखी कर सकता है क्या, ऐसा कौन सा दुख है। तो कान्हा जो तुमको दुखी कर दे, क्या जग में दुख कोई ऐसा है, क्या जानोगे नंद लाल भला, क्या जानोगे नंद लाल भला, तुम पीर वियोग हिया की हमारी, उलाहना दे रही है गोपी कृष्ण को, क्या जानोगे नंद लाल भला, तुम पीर वियोग हिया की हमारी, हर पल ही तड़ पाती है हमको वो सांवरी सूरत नाथ तिहारी, हर पल ही तड़ पाती है हमको वो सांवरी सूरत नाथ तिहारी, जिस पल ब्रज छोड़ा तुमने, जिस पल ब्रज छोड़ा तुमने, हर ब्रजवासी निर्जीर्ण हुआ, बड़भागी होते हुए भी तो हर प्राणी भाग्य विहीन हुआ है, बड़भागी इसलिए थे कि कृष्ण उनके बीच आए रहे, और भाग्य विहीन इसलिए हो गए कि वो उन्हें छोड़ के चले गए, तो बड़भागी होते हुए भी तो हर प्राणी भाग्य विहीन हुआ है, माता यशोदा का हाल है ऐसे जो निर्विहीन तड़पती हो मछली, कृष्ण के जाने से जिसको जो कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, माता यशोदा का हाल है ऐसे जो निर्विहीन तड़पती हो मछली, लल्ला चला गया छोड़ के वो जो था उनकी आंखों की पुतली, नंद बाबा जड़ हो बैठे, नंद बाबा जड़ हो बैठे, क्या धीर जशुमती माँ को धराए, प्राण रहे तन में माता के, ऐसी वो कौन सी बात सुनाए, प्राण रहे तन में माता के, ऐसी वो कौन सी बात सुनाए, वो सोचने लगे कि अब ऐसा क्या कहूं जिससे इनको धीरज बंधे, क्या कहूं, पर उनका भी मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे, तो वो जड़ हो गए नंद जी और माँ यशोदा, जिन्होंने बचपन से, अब क्या कह सकते हैं मेरे पास शब्द नहीं है। और बाकी लोगों की दशा सुनिए, कुंज कालिंदी और वृक्ष कदम्ब को, कुंज कालिंदी और वृक्ष कदम्ब को मोर पपीहा व्याकुल धेनु, कुंज कालिंदी और वृक्ष कदम्ब को मोर पपीहा व्याकुल धेनु, पूछ रहे सारे ब्रजवासी कब आएंगे श्याम बजाएंगे वेणु, पूछ रहे
सारे व्रजवासी कब आएंगे श्याम बजाएंगे बेनू। कर दो दया हम दुखियन पे, कर दो दया हम दुखियन पे, अब विनती सुनो हे नाथ हमारी। कर दो दया हम दुखियन पे, अब सुन लो अर्ज नाथ हमारी। दीन दयाल दयाल कृपालु दयानिधि, गोकुल आ जाओ बनवारी। दीन दयाल कृपाल दयानिधि, गोकुल आ जाओ बनवारी। बहुत तो क्या इस गीत में मतलब ये है कि अब समेटा नहीं जा सकता सारे भावों को। बिल्कुल, लेकिन बहुत ही अच्छा गीत लिखा आपने, बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत सुंदर। चलिए पर बहुत कम शब्दों में ये है कि बहुत कृष्ण पे तो वैसे पता नहीं कितने शास्त्र और कितने वेद पुराण लिखे गए, कितनी रचनाएं, कितने कवि पैदा हुए, कितने लिख रहे हैं और कितने न जाने लिखेंगे अभी। जब मैं लिखना शुरू तो की थी उसका तो कोई लोगों ने कहा कि कितना लिखोगे, कब तक लिखोगे। मैंने कहा यार जब तक बनेगा लिखेंगे, और क्यों नहीं लिख पाएंगे। इतना है लिखने को कि लिखते जाओ पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर भी वो सब कुछ लिखने को खत्म नहीं होता। जी चलिए सुमन जी है अभी उपस्थित, सुमन पांडे। पता नहीं सुमन पांडे जी। सुमन, हाँ सुमन है। तो चलिए मैं आपसे विदा लूंगी, अब मैं सुमन को इनवाइट करती हूँ। सुमन सुमन से भी कुछ हम चर्चा करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए, बहुत अच्छा नहीं लगा। अभी आप रहिएगा लाइन में, हम लोग को सुनिएगा। हाँ सिर्फ यहाँ से विदा हाँ वो तो लीजिए। मैं हूँ, वो तो मैं हूँ, मैं सुनूंगी। और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। हम फिर भी लाइव से आगे भी कुछ लाइव करेंगे और उसमें हम साथ जुड़ा करेंगे, तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं। आप डिस्कनेक्ट हो जाए, मैं उनको ऐड करती हूँ। ठीक है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और कुछ सुमन, सुमन का शो नहीं हो रहा है ऐड करने को। आप करिए डिस्कनेक्ट उधर से, चित्रा जी। शायद सुमन डिस्कनेक्टेड है अभी। आप मुझे सुमन का शो डिस्कनेक्ट नहीं, कर दो ना। सुमन सुमन शो नहीं हो रही है। सर्च अभी सुमन पांडे शो नहीं हो रही, तो मैं भी कुछ मैं थोड़ा सा लाइव में कुछ अपनी बातें भी रखती हूँ। और सुमन जैसे आती है उनको मैं ऐड करती हूँ। काफी टाइम हो रहा है, तो हम जल्दी ही लाइव एंड करेंगे। और हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, पर गुरुजी शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उन्हें फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। और अगर वो आते तो बहुत अच्छा होता, पर शायद वो काफी व्यस्त हैं। ये उनका पूजा का भी समय है, तो शायद वो पूजा में बैठे होंगे, तो इसलिए आ नहीं पाए हैं। बाकी मैं भी कुछ बोलती हूँ। मैं प्रेम पर थोड़ा सा बोलती हूँ, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, प्रेम पर ही मुझे लिखना अच्छा लगता है। और राधा कृष्ण से जो जुड़े हैं, तो प्रेम पर तो वो बात करेंगे ही करेंगे और लिखेंगे, क्योंकि बिना प्रेम के हम उनसे जुड़ नहीं सकते। उनसे जुड़ते ही हम प्रेम को जान पाते हैं, जाना समझ पाते हैं। क्योंकि अभी क्या है, प्रेम और मोह में फर्क ही नहीं कर पाते हैं लोग, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद मैं भी पहले नहीं समझती थी। तो जब आप कृष्ण से जुड़ते हैं, तो आप जान पाते हैं कि सच में प्रेम क्या है। तो मोह और प्रेम का एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी कि क्या अंतर होता है। जैसे कि एक आपने खिला पुष्प देखा, या मैं बोलती हूँ जैसे उड़ता हुआ पंछी आपने देखा और आपको बहुत सुंदर लगा वो, आपको उससे प्रेम हुआ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है वो आपको उससे बहुत प्रेम हुआ। तो अब अगर आप प्रेम में होंगे, तो आप चाहेंगे कि वो उड़ता हुआ पंछी आपको अच्छा लगता है, तो आप उसे उसे रोज देखें। आप जहाँ पे भी आपने देखा है, तो आपको उड़ता हुआ अच्छा लगता है, तो आप उसे वहां आकर देखेंगे कि वो उड़ता हुआ कितना सुंदर लगता है।
उड़ना उसकी प्रवृत्ति है और वही उसकी प्रसन्नता है, तो आप उसकी स्वतंत्रता आपको अच्छी लगेगी कि वो ठीक है, उसकी ये प्रवृत्ति है, उसको ही उड़ना पसंद है, तो आपको वो वैसा ही भाएगा। लेकिन मोह क्या होता है कि आप चाहते हैं कि ये मुझे पसंद आ गया है, तो मुझे क्योंकि इसको देख के प्रसन्नता होती है, तो आप उसे पकड़ कर लाते हैं। आप उसको चाहे कैसे भी मतलब पिंजरे में डाल के रखेंगे, अपने घर पे रखेंगे, तो पास में रखेंगे कि मैं इसे दिन रात देखूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे आनंद मिलता है। तो ये मोह हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए, जो भी अपनी भावनाओं को, अपनी नयन सुख के लिए, जिसके लिए भी आपने उसे अपने उसकी उसका जो उसकी जो प्रसन्नता थी, उसकी जो प्रवृत्ति थी, उसको आपने भंग किया, उसकी प्रसन्नता को आपने नहीं ध्यान दिया, आप अपनी प्रसन्नता को ध्यान दे रहे हैं और आपने उसको पिंजरे में डाल दिया। फिर क्या होता है कि वो पंछी, क्योंकि एक उड़ने वाला जो खुले आकाश में उड़ने वाला पंछी है, जहाँ जो उसका स्थान है, जो उसका जहाँ पे उसकी प्रसन्नता मिलती है, जो उसे खुशी देती है, उसकी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इंसान की सबसे ज्यादा, स्वतंत्रता ही इंसान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कोई भी है, कोई भी पशु पक्षी जो भी है, सबको स्वतंत्रता सबसे प्रिय वस्तु स्वतंत्रता है, और प्रेम स्वतंत्रता ही देता है। तो आप क्या करते हैं, जब उसे लाकर किसी पिंजरे में डाल देते हैं, तो वो पंछी उदास हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आपने उड़ते पंछी को देखा था, तो आपको बड़ा अच्छा लगा था। वो क्यों अच्छा लगा था, क्योंकि वो प्रसन्न था, प्रसन्नता ही आपको उसकी अच्छी लगी थी, वो इतना खुश जो था। लेकिन अब आपने उसको पिंजरे में डाल दिया, तो वो उदास हो गया, अब आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है। आप बोलेंगे यही पंछी मुझे वहां इतना अच्छा लगता था, ये कुछ दिन में अब मुझे क्यों नहीं भाता है, ये मुझे उतना प्रिय नहीं लगता, क्योंकि अब वो उदास है। जो उसका जो खुले आकाश में जो उसकी स्वतंत्रता थी, वो आपने छीन लिया, आप उसे चाहे सोने के पिंजरे में आपने रखा है, आपने मोहवश, वो प्रेम नहीं है। हम क्या उसको कह देते हैं कि हमारा प्रेम है कि हम उसे उठा कर लाए हैं, क्योंकि हम उसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, ये हमारा मोह है, क्योंकि हमने अपना सुख देखा, अपना आनंद देखा, उसका नहीं देखा। प्रेम, प्रेम तो उसका, अगर आपको जिससे प्रेम है, आप उसकी खुशी को देखते हैं कि उसको कहाँ आनंद है। और सबसे बड़ा आनंद होता है हर इंसान का, सबसे बड़ा उसकी स्वतंत्रता होती है कि उसको उसको क्या पसंद है, उसको क्या करना अच्छा लगता है। तो ये होता है मोह और प्रेम में अंतर। मैंने मतलब मुझे जो समझ है वो मैं बता रही हूँ। तो मैं भी पहले नहीं जानती थी कि मोह और प्रेम में, जैसे कि आप मोहवश अतिक्रमण कर लेते हैं, मोहवश आप सब कुछ चाहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से, मोह में क्या होता है कि लोग, जैसे कि आप माँ बेटे का ही प्रेम देख लो, बहुत जगह मोह ही है हर जगह, कि बेटा अगर माँ के अनुसार चलता है, तो माँ बोलती है कि बेटा मेरा अच्छा है, ये बेटा मेरा अच्छा है क्योंकि ये मेरे अनुसार चलता है, मेरी कही बातों के अनुसार चलता है। लेकिन दूसरा बेटा जो कि वो अगर नहीं सुनता, वो अपने हिसाब से चलता है, तो वो माँ उससे कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मैं इसको प्रेम कैसे करूं, क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुनता है, ये मेरे हिसाब से नहीं चलता है। तो ये प्रेम कैसा हुआ, ये तो प्रेम है ही नहीं, ये मोह कहा जाएगा। कि आप अपने अनुसार जिसको चलाना चाहते हैं, जो आपके अनुसार चलता है, आप उसको अपने हिसाब से समझ के उसको प्रेम दे रहे हैं, ममता दे रहे हैं। तो ये है, इसको बोलते हैं कि क्योंकि प्रेम तो अनकंडीशनल होता है, प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती है। प्रेम पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है, प्रेम में कहीं भी पकड़ नहीं है, कहीं जकड़ नहीं है, कहीं भी आप अपनी बात को थोपते नहीं उस पर। आप मार्गदर्शन कर सकते हैं अपने प्रिय का। आपका बेटा है, तो आप उसे समझाएं, उसका मार्गदर्शन करें, उसको सही गलत समझाएं जितनी आपकी समझ है। लेकिन आप अपनी बातों को थोप नहीं सकते, आप अपने विचारों को थोप नहीं सकते, आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये प्रेम नहीं होता है। तो हम ऐसे ही करते, पति पत्नी भी यही करते हैं, और हर जगह यही हो रहा है। तो वो क्या है, ये मोह है। जब आप मेरे अनुसार चलोगे तो आप अच्छे हो, नहीं तो आप बुरे हो, तो हमें आप पसंद नहीं हो। तो ये मोह ही कहा जाता है। आप क्या है, अपने प्रिय का, ये नहीं कहते कि आप स्वतंत्र छोड़ दें कि वो कुछ भी करे। अगर आपका प्रिय कुछ गलत रास्ते जा रहा है या कुछ गलत उससे हो रहा है, तो आप उसे मार्गदर्शन करें। आपका फर्ज बनता है कि आप उसको समझाएं, उसको गलत ना होने दें उसके साथ। और ये प्रेम भी ऐसा कहता है कि आप चाहेंगे कि वो गलत ना करे, आप उसके लिए प्रे करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो समझे इस चीज को, क्योंकि इससे उसके साथ बुरा हो सकता है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप थोपें अपनी चीजों को, आप जबरदस्ती कराने की कोशिश करें, किसी को जबरदस्ती आप बंधन में रखने की कोशिश करें, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करें। और जो आपके अनुसार ना चले, तो आप बोले नहीं, ये तो मुझे प्रिय नहीं है, ये तो बेकार है, इसको मैं प्रेम नहीं दूंगा। तो ये क्या है कि ये मोह है, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। हर किसी की जो क्या है कि हर किसी का अपना सोच, अपना विचार, सब कुछ अलग है।
हम 9 को ही एक अलग दिशा से दिखते हैं, तो वो हमें 6 दिखता है, कहीं और से देखते हैं हमें वो 9 दिखता है। तो क्या है कि यहाँ कोई भी गलत नहीं है, सिर्फ हमारा नजरिया अलग अलग है। तो हमें क्या है कि कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हमें थोपना नहीं किसी के ऊपर कोई बात की नहीं मैंने तो 6 ही देखा, तो चाहे तुम उधर खड़े तुम्हें 9 दिख रहा है, तुम मानो कि ये 6 है, और जब तक तुम नहीं मानते तो हम तुम्हें अपना ही। तो ये नहीं होना चाहिए, सबके अपने देखने का नजरिया अलग अलग है। बाकी सभी, कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है अपनी अपनी जगह। तो आप भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, आप ये कोशिश करें। तो यह है, तो इस तरह से हम प्रेम निभा सकते हैं। तो ये बाकी और भी बहुत सारी बातें थी चर्चा करने को। अगर सुमन जी मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं सुमन जी को ऐड करने वाली थी, लेकिन शायद कुछ काम आ गया उनको, तो वो चली गई हैं। मैं एक आध गीत सुनाती हूँ, और कुछ अगर और होगा चर्चा करने को तो मैं बात करूंगी उस पर मैं पहले एक गीत सुना देती हूँ। मेरे पुस्तक प्रेम के से ही एक गीत मैं सुनाती हूँ। चलिए, मेरा एक बहुत पसंदीदा गीत है, मैं सुनाती हूँ। मेरे हृदय के बहुत सारे मेरे गीत मेरे हृदय के बहुत करीब है, मैं एक सुनाती हूँ। सांवरे, ये मुझे बहुत प्रिय है। सांवरे मनमोहक चितवन, मीठी सी मुस्कान है। सांवरे मनमोहक चितवन, मीठी सी मुस्कान है। वारी वारी जाऊं मैं तो दे दूं तुझ पर प्राण रे। सांवरे मनमोहक चितवन, मीठी सी मुस्कान है। आकर्षित करे मोर पंखरी, उस पर मीठी तान रे। आकर्षित करे मोर पंखरी, उस पर मीठी तान रे। पाँव रुके ना रोके से भी, टूटे हर अभिमान रे। सांवरे मनमोहक चितवन, मीठी सी मुस्कान है। लागी अब ना छूट सकेगी, चाहे छूटे संसार ये। लागी अब ना छूट सकेगी, चाहे छूटे संसार ये। दूरी को सौ की हो चाहे, जुड़े हैं मन के तार रे। सांवरे मनमोहक चितवन, मीठी सी मुस्कान है। वारी वारी जाऊं मैं तो दे दूं तुझ पर प्राण रे। सांवरे मनमोहक चितवन, मीठी सी मुस्कान है। मीठी सी मुस्कान है। अब मैं लाइव एंड करूंगी, और आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और कृष्ण जी आप सब पर सदैव कृपा बनाए रखें, राधे जी की सदैव कृपा रहे, हम सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।
और प्रसन्न रहे, हम सबको सही दिशा मिले। और चलिए लाइव को एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।